फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से रची जा रही थी दिल्ली धमाके की साजिश। सूत्रों के मुताबिक जनवरी से चल रही थी साजिश की तैयारी। पुलिस की गिरफ्त में आई डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पिछले 2 साल से विस्फोटक जुटाने समेत कई प्रोफेशनल्स से व्हाइट कॉलर टेररिज्म बनाने की कबूली बात। जैश ए मोहम्मद और अंसार गजबत उल हिंद से जुड़े थे तार। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को कार में हुए धमाके पर चीन ने जताया शोक। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मंगलवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा, हम इस घटना से स्तब्ध हैं। उन्होंने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस्लामाबाद पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के पास खड़ी कार में धमाका घटना, 5 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट्स में बताया गया धमाका शक्तिशाली था कि आवाज लायंस हेडक्वार्टर तक आई। घेराबंदी कर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। दिल्ली के लाल किले के पास विस्फोट के बाद पाकिस्तान ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और सशस्त्र बलों को हाई अलर्ट पर रखा। पाकिस्तान ने 11-12 नवंबर तक एयरमैन को नोटेम जारी कर भारत की ओर से संभावित हमले की स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ कम करने का किया ऐलान। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ समझौता कर रहे जो पहले से काफी अलग हैं। अभी से भारतीय मुझे पसंद नहीं करते लेकिन बाद में करेंगे। उन्होंने आगे कहा, हमारे बीच बहुत अनुचित व्यापार समझौते थे। दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में हुए धमाके के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के दूतावास में भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी की जारी। अमेरिकी दूतावास ने कहा, दिल्ली में लाल किला और चांदनी चौक के आसपास के इलाकों में जाने से बचें। अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण पर कहा, पॉल्यूशन दिल्ली शहर के आसपास की सिटीज के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा असर राजधानी पर रहता है। दूसरे राज्यों में आने वाले वाहनों का धुआं अन्य प्रदूषण के स्रोत हैं। जहां सरकार ने अपने कार्यकाल में उन मुद्दों पर पूरी ताकत से काम किया है। एनआई के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली में हुए धमाके पर जांच को 3 पहलुओं पर किया सीमित। संदिग्धों की आवाजाही, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी का संदिग्ध नेटवर्क और विस्फोटकों की प्रकृति शामिल। लाल किले के पास खड़ी कार से 3 घंटे तक संदिग्ध ने क्या क्या किया, इसको भी जांच रही सुरक्षा एजेंसियां। रामपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वी सांसद सपा नेता और आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बाइज्जत बरी किया। 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज हुआ था मामला। बरी करते हुए कोर्ट ने कहा, पुलिस की ओर से आरोप साबित नहीं हो सके। दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपी। कार में हुए विस्फोट में 12 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने के बाद धमाके का आरोपी डॉक्टर उमर मास्टरमाइंड बताया जा रहा। उमर की हो चुकी है मौत। रायपुर के गुडियारी थाना क्षेत्र स्थित ओशो मैरिज भवन गार्डन में रिसेप्शन पार्टी के दौरान चोरों ने टेंट फाड़कर नकदी और गिफ्ट लिफाफे किए चोरी। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बड़ी चालाकी से टेंट के पीछे घुसते और चोरी करते हुए आए नजर। पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रायसेन के ग्राम सांचेत में भगवान काल भैरव के प्रकटोत्सव पर शोभा यात्रा में देश विदेश से हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। काल भैरव धाम से शुरू हुई शोभा यात्रा ग्राम के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए धाम पर हुई समाप्त। प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने दीप प्रस्तुति। नाना गुरु सरकार श्रद्धा आस्था का बताया ज्ञापन। वृंदावन पहुंचे प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मथुर भंडारकर। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के सेवायात गोस्वामियों के सानिध्य में किया विधिवत पूजा अर्चना। भंडारकर ने अपनी आने वाली फिल्म की सफलता के लिए ठाकुर जी से मांगी मन्नत। भंडारकर को सेवायातों की ठाकुर की ओर से दी गई अंगवस्त्र। पत्रकारों से बातचीत करते हुए समय आने पर बांके बिहारी दर्शन की कही बात।
अमेठी के कमरौली औद्योगिक क्षेत्र में किसानों की फसल पर बुलडोजर चलने के विरोध में 14वें दिन आंदोलन में आई और तेजी। नाराज किसानों ने यूपी सीडा की प्रतीकात्मक निकाली अर्थी। नारेबाजी करते हुए कार्यालय में की तालाबंदी। अधिकारियों की मिलीभगत से बिना मुआवजा दिए ट्यूबवेल उजाड़ दिए जाने पर बुरी तरह प्रभावित किसान। कांकेर में जनसुनवाई के दौरान विरोध चक्का जाम का प्रशासन, माइनिंग और अधिकारी ग्रामीणों के बीच चर्चा के बाद निकाला गया हल। ग्रामीणों की 5 सूत्रीय मांगों में स्थानीय हितों, रोजगार, पर्यावरण और विस्थापन की शर्तें थी शामिल। लिखित सहमति देने पर आंदोलनकारियों को दिलाया गया समाधान का भरोसा। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर खाने पीने की व्यवस्था पर किया आंदोलन। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के सिविल लाइन में युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। मकान किराए पर लेकर रहने वाले युवक का शव रेलवे स्टेशन पर रोड के पास पेट्रोल पंप समीप स्थित कमरे में मिला। प्राथमिक जांच में युवक की साइलेंट अटैक के कारण मौत की आई वजह सामने। झाबुआ जिले के बामनिया रेलवे फाटक पर गैस सिलेंडर से भरे वाहन ने फाटक को जोरदार टक्कर मारी। क्षतिग्रस्त हुआ अस्थायी फाटक। हादसे के कारण फाटक के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी। जनता को करना पड़ा भारी असुविधा का सामना। रेलवे प्रशासन ने युद्ध स्तर पर शुरू की क्षतिग्रस्त फाटक की मरम्मत। नीमच में बघाना पुलिस ने मुस्कान विशेष अभियान के तहत 24 घंटे के भीतर अपहृत नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा। मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार गुमशुदा बालिकाओं की जल्द तलाश सुनिश्चित करना है उद्देश्य। पुलिस की तत्परता और प्रदेश स्तर पर मुस्कान विशेष अभियान की प्रभावशीलता हो रही प्रदर्शित। जांजगीर चांपा जिले में खाद्य विभाग की ओर से 40 पटवारियों को धान खरीदी केंद्र में सह खरीदी प्रभारी नियुक्त करने का विरोध। राजस्व पटवारी संघ ने विरोध करते हुए राजस्व मामलों में संलिप्तता का हवाला देते हुए अतिरिक्त काम से परेशानी की कही बात। पटवारी संघ ने चेतावनी देते हुए मांग पर जल्द विचार न करने और आदेश का बहिष्कार करने का किया ऐलान। इंदौर में सड़क सुरक्षा बढ़ाने और दुर्घटनाओं में जनहानि कम करने के उद्देश्य से लगातार जारी है ट्रैफिक पुलिस का हेलमेट अभियान। बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1351 वाहनों को काटा गया चालान। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया नियम सभी के लिए समान हैं और पालन करने की अपील करते हैं। घोषणाओं और अभियानों के माध्यम से नागरिकों को नियम पालन के लिए किया जा रहा प्रेरित। हरिद्वार में कांग्रेस ने बिहार मूल के भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर बिहार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में धांधली करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस ने चेतावनी देते हुए मामले की गहन जांच और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शिता सुनिश्चित करने की उठाई मांग। दिल्ली धमाके के बाद हरिद्वार में पुलिस ने दिन भर चलाया चेकिंग अभियान। मुख्य चौक और चौराहों पर वाहनों की चेकिंग करते हुए जांचें। होटल और धर्मशाला के रिकॉर्ड। कई होटलों का निरीक्षण कर ठहरे लोगों की जानकारी। संदिग्धों से कराई गई पूछताछ। रिकॉर्ड नहीं रखने पर संचालकों को पुलिस ने लगाई फटकार। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के आदेश। हरदोई के भिठारी क्षेत्र में चलती स्कूल वैन के नीचे अचानक आग लगने से मची अफरा तफरी। चालक की सूझबूझ ने सुरक्षित बची आधा दर्जन स्कूली बच्चों की जान। स्थानीय लोगों ने मिलकर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए आग पर काबू पाते हुए टाला बड़ा हादसा। पुलिस और स्कूल प्रशासन ने शुरू की घटना की जांच। आग लगने के कारणों का नहीं हो सका खुलासा। अमरोहा के गंगा एक्सप्रेसवे पिपतौली के पास एक युवक का लहूलुहान शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। मृतक के शरीर से शर्ट और चप्पल मिले गायब। हत्या की जताई जा रही आशंका। बुआ के घर जाने की बात कहकर निकला था लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचा। सूचना मिलने पर फॉरेंसिक टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगा खुलासा। रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेनों और 45,000 यात्रियों के आवागमन वाले बरेली जंक्शन पर सुरक्षा के हाल बदहाल। दिल्ली मेट्रो स्टेशन के धमाके के बाद भी जंक्शन पर जांच की नहीं कोई ठोस व्यवस्था। पिछले 1 साल से खराब पड़ी है लगेज स्कैनिंग मशीन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक चेकिंग की कोई नहीं व्यवस्था। दिल्ली धमाकों की जांच में मध्य प्रदेश के महू से जुड़ती नजर आ रही कई कड़ियां। इंदौर के महू का रहने वाला है अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी ने ही स्थापित किया था यूनिवर्सिटी को चलाने वाला अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट। फरीदाबाद मॉड्यूल के भांडाफोड़ के बाद फरार है जवाद और उसका भाई अफाल सिद्दीकी। रोजाना 100 से ज्यादा ट्रेनों और 45,000 यात्रियों के आवागमन वाला बरेली जंक्शन की सुरक्षा के हाल बेहाल।
ट्रेन जंक्शन को लेकर मांग आई सामने। पिछले 1 साल से खराब पड़ी है लगेज स्कैनिंग की मशीन। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 6 तक कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। प्रशासन पर खड़े हो रहे गंभीर सवाल। सितारगंज में सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों से टकराकर प्रतिपाल सिंह गंभीर रूप से गंभीर घायल अवस्था में हल्द्वानी के अस्पताल में कराया गया भर्ती। आर्थिक तंगी के चलते नगर पालिका अध्यक्ष सुखदेव सिंह ने शुरू की मदद। परिजनों से सरकार के साथ सहायता करने के लिए समाजसेवियों से मांगी मदद। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता की अपील। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी यूनिटी मार्च के तहत गोवा में भव्य आयोजन। राज्य में एकता और राष्ट्रीय गौरव की एक नई लहर को लेकर गोवा सरकार और खेल और युवाओं ने निकाला यूनिटी मार्च। जहां आजाद मैदान से लेकर प्रतिष्ठित मीरामार बीच निकाला गया यूनिटी मार्च। भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर सरगर्मियां तेज। मतदाता सत्यापन को लेकर बीएलओ मैदानी काम में जुटने को लेकर एसआईआर पर राजनीतिक दबाव लगातार लगा रहे आरोप को अनदेखा करते हुए बीएलओ पत्रक वितरित करने में जुटे। मतदाताओं की जिज्ञासा का समाधान कर मतदाता सूची का लगातार कर रहे शुद्धिकरण। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया नेशनल जनजातीय कॉन्क्लेव का भव्य शुभारंभ। कुशवाहा ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में देश से आए 500 से ज्यादा विशेषज्ञों ने जनजातीय कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा। स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, प्रशासन और वन अधिकार जैसे अहम मुद्दों पर कॉन्क्लेव में हो रही चर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य सरकार की योजनाओं से जनजातीय युवाओं को शिक्षा के अवसर देने की कही बात। भोपाल में कांग्रेस ने एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, कई नेताओं ने एसआईआर की उठाई निष्पक्षता की मांग। आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस ने चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोटर लिस्ट सर्च ऑप्शन को लेकर जमकर बोला हमला। चुनाव आयोग में रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। कांग्रेस को निराधार आरोप लगाना बंद करने की नसीहत देते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से किए जा रहे एसआईआर पर की बातचीत। बिहार चुनाव को लेकर कहा, बिहार में फिर बन रही एनडीए सरकार। गोवा में मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना की औपचारिक शुरुआत। रोजगारों को लेकर युवाओं में उद्देश्य से ईडीसी लिमिटेड और ईडीआईआई गोवा सेंटर सहयोग से शुरू होगी योजना। 1000 से अधिक शिक्षकों को फैकल्टी मेंटर डेवलपमेंट प्रोग्राम में किया गया प्रशिक्षित। टैलेंट हंट का भी होगा आयोजन। युवाओं को मिलेंगे इंट्यूशन और तकनीकी सहायता। जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर रहे छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा। पीडीएस मध्याह्न भोजन, पूरक पोषण आहार योजनाओं का किया निरीक्षण। कलेक्टर कार्यालय में अधिकारियों की बैठक। सुधार के दिए निर्देश। अनुसूचित जाति बालक और कन्या छात्रावास के निरीक्षण में अधिवक्ता और शिक्षिका के नदारद मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर बागबानी गांव में बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित 30 परिवार। गांव के बीच बहता नाला ग्रामीणों के लिए बना बड़ा खतरा। पुल न होने के कारण लकड़ी के सहारे नाला पार करने के लिए ग्रामीण मजबूर। प्रशासन जल्द पुल और सड़क निर्माण की लगाई जा रही गुहार। कोरबा के प्राथमिक शाला कोरबी में गणित शिक्षक के लंबे समय से न आने के कारण बच्चों की हो रही शिक्षा प्रभावित। बीआरसी पद से हटाकर प्राथमिक शाला का मूल पद देने पर अब तक नहीं हुआ कार्यभार ग्रहण। हेडमास्टर पद पर उनकी लेकर दलील दी गई। बीओ ने मामले से जल्द निस्तारण का दिलाया भरोसा। जांजगीर चांपा में कृषि विभाग की आरईओ ने उप संचालक पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। महिला अधिकारी ने ज्वाइनिंग से लेकर लगातार मानसिक दबाव में रखते हुए प्रताड़ित करने के लगाए गंभीर आरोप। वेतन को रोकने और विभागीय समूह में उनके खिलाफ गलत प्रचार का किया उजागर। कलेक्टर ने शिकायत के बाद महिला अधिकारियों की टीम गठित कर जांच के दिए निर्देश। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में एक्शन मोड में जांच एजेंसियां। कानपुर में एनआईए और एटीएस की टीम ने बड़ी छापेमारी करते हुए शाहीन के आतंकी कनेक्शन की शुरू की पड़ताल। जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग से जुड़ी शाहीन, साथी डॉक्टरियों और देशभर से जुड़े साजिश के मिले सबूत। चमनगंज स्थित मेडिकल कॉलेज, दोनों जगह पर चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन।
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धमाके के बाद अहम खुलासा। आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन साहिद ने आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देशभर में हमलों की साजिश को किया कबूल। शाहीन ने पूछताछ के दौरान बताया वह पिछले 2 सालों से विस्फोटक जमा करने, पुलवामा में लगातार छापेमारी के साथ ही डॉक्टर उमर नवीद के विस्फोट करने का किया खुलासा। उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोदियाल ने प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी बधाई। महेंद्र भट्ट ने देर राय दुरुस्त आए कहते हुए तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस की नई टीम में ज्यादातर पुराने चेहरों को शामिल किया गया। खंडवा के ग्राम पिपराड़ में दूषित पानी पीने से मचा हड़कंप। 100 से ज्यादा ग्रामीण डायरिया की चपेट में आए। डायरिया की चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। जल जीवन मिशन के तहत गांव में बिना फिल्टर किए पानी दिया जा रहा था। ग्रामीणों को स्वास्थ्य पीएचई और पंचायत विभाग के अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। बीमार ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार के साथ ORS दी जा रही दवाई। देवरिया बनकटा पुलिस ने पशु तस्कर दिलीप सोनकर को पिकअप वाहन पर 11 गौवंश और 1 देसी तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। आरोपी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते वक्त उप निरीक्षक से पिस्तौल छीनकर आरोपी ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगने से हुआ घायल। मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। पुलिस ने गोवध और गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शुरू की जांच। अंतागढ़ सरपंच संघ के प्रतिनिधिमंडल ने SDM कार्यालय पहुंचकर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन। ग्राम पंचायतों की समस्या का समाधान करने की मांग, ग्राम सभा के प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लागू करने और त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि को समय पर बैठकर भत्ता प्रदान करने की मांग की। 15 दिन अल्टीमेटम देते हुए अगले आंदोलन का दिया ऐलान। हरदोई पुलिस लाइन परिसर के भीतर थानाध्यक्ष के सरकारी आवास से 35 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी। पुलिस लाइन जैसे सुरक्षित क्षेत्र में वारदात ने खड़े किए सुरक्षा पर सवाल। पुलिस ने पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। CCTV फुटेज और संदिग्धों की गतिविधियों की जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में 2 और 3 नवंबर की दरमियानी रात घरों के बाहर खड़े होकर तोड़फोड़ करने वाले कार सवार बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। CCTV फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर पुलिस ने आरोपियों को दबोचा। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन जब्त कर घटनास्थल में आरोपियों का निकाला जुलूस। अमेठी कस्बे से सगरा तिराहे पर पुलिस प्रशासन का बड़ा एक्शन। रायबरेली SOG टीम और अमेठी कोतवाली क्षेत्र में संयुक्त पुलिस ने अभियान चलाकर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली नगर कोतवाली में दर्ज हत्या के प्रयास का मुकदमा। संयुक्त कार्रवाई के कस्बे में मचा हड़कंप। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। गोंडा में 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रभारी दारा सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक कर शासन की योजनाओं की समीक्षा की। केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास एजेंडे पर लगातार काम करने की बात कही। दिल्ली ब्लास्ट की घटना को दुखद बताते हुए दोषियों को किसी भी कीमत पर न छोड़ने का किया ऐलान। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। दिल्ली में धमाके के बाद फतेहपुर पुलिस ने चलाया महासर्च अभियान। शहर के अधिकतर इलाकों में ड्रोन से चलाया गया सर्च ऑपरेशन। SPCO ने भारी पुलिस के साथ निकाला फ्लैग मार्च। फतेहपुर सीमा से सटे टोल प्लाजा में पुलिस ने दिल्ली की ओर से आने वाली गाड़ियों में सख्त चेकिंग शुरू की। दुर्ग के शीतला तालाब के पास ओंकार नामक युवक की हत्या से फैली सनसनी। 2000 रुपए के लेन देन लेकर विवाद में बेरहमी से पिटाई कर युवक की हत्या से बदमाशों के हौसले बुलंद। 3 से 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल। घटना के सभी पहलुओं की गहराई से की जा रही जांच।